हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। चैप्टर 19 रहेगा। इससे पहले 18 चैप्टर हो चुके हैं और इस चैप्टर में भी आपके 200 के पार क्वेश्चन हैं, तो वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा और भाषा एवं साहित्य को लेकर क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार के द्वारा राज्य के दूसरी राजभाषा को कौन सी राजभाषा को घोषित किया गया था? ये कन्फ्यूज़न रहता है पंजाबी और तमिल में। तो देखिए, जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार के द्वारा तमिल भाषा को यहाँ पर क्या घोषित किया गया था? दूसरी राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। वैसे हिंदी है हमारी, दूसरी राजभाषा तमिल। हरियाणा साहित्य अकादमी, ये हमने ये वीडियो किया है बहुत अच्छे से, हरियाणा साहित्य अकादमी, और ये 1970 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि जो पुरस्कार है वो कौन देता है? तो ये देता है हरियाणा संस्कृत अकादमी। ध्यान रखिएगा, हरियाणा संस्कृत अकादमी। आगे चलते हैं। दाहिने हाथ का शंख, ये किसकी रचना है? तो ये रचना है सैयद गुलाम हुसैन शाह की, बी ऑप्शन। हरियाणा की साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका, देखिए क्वेश्चन आ गया है और पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो यहाँ से निकलती है हरिगंधा, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी हरियाणा के लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक महत्वपूर्ण बोली नहीं है? मतलब हम बागड़ो भी बोलते हैं, बांगरू भी, पंचड़ी भी, गच्ची बोली नहीं बोलते हैं, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। हाली अवार्ड दिया जाता है, तो हाली अवार्ड दिया जाता है हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा, और महर्षि अवार्ड भी हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा। डैश को हरियाणा का पहला सूफी माना जाता है? ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियो में भी हुआ है। शेख मोहम्मद तर्क जो हैं वो हरियाणा के पहले सूफी माने जाते हैं। टूटा हुआ आदमी जो है ये किसकी रचना है या किसका उपन्यास है ये? तो ये है मोहन चोपड़ा का। हरियाणा के पारंपरिक गीत ये किससे प्रभावित हैं? ये कोरवी भाषा से प्रभावित हैं। ये प्रीवियस वीडियो में भी हुआ है। राणा निमंत्रण, गुरु गोबिंद सिंह और युद्ध चरित्र प्रसिद्ध हरियाणवी कवि डैश की रचना है? ये किन की रचना है? ये है हमारे खुशीराम शर्मा की रचना। यह हरियाणा का लेखक उर्दू पत्रिका भारत का संपादक था। ये कौन थे हरियाणा के लेखक और उर्दू पत्रिका भारत, इस भारत प्रताप, इनके संपादक भी रहे हैं? ये रहे हैं बाल मुकुंद गुप्त। ध्यान रखिएगा, और ये पुरस्कार भी दिया जाता है अकादमी में। निम्न में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा नहीं दिया जाता? अभी हम पढ़ के आए हैं कि भाई यहाँ पे हाली पुरस्कार दिया जाता है, वाल्मीकि पुरस्कार दिया जाता है, तो यहाँ पे कौन सा पुरस्कार है जो नहीं दिया जाता? कालिदास सम्मान जो है ये संस्कृत अकादमी के द्वारा नहीं दिया जाता। बाकी बाण भट्ट, वेद व्यास और वाल्मीकि सम्मान और हाली पुरस्कार तीनों ही हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं। डैश को उर्दू शायरी की पहली समीक्षा रचना माना जाता है? ऐसी कौन सी चीज़ है? तो ये है यादगार ए गालिब। ये पहली समीक्षा रचना है उर्दू शायरी की। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलें। डैश हरियाणवी की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली है? तो बांगरू जो है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। आगे चलते हैं। हरियाणा सरकार ने पंजाबी को दूसरी राजभाषा के रूप में कब अधिसूचित किया था? ये किया था 2010 में, और तब जब बंसीलाल के टाइम पे तमिल भाषा को, पंजाबी को 2010 में। पृथ्वीराज राठौड़ सबको पता है, चंद्रबरदाई। पद्मावत गीत डैश के द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है आपका अली बख्श के द्वारा। माटी का मोल किसके द्वारा लिखी गई है? ये जयनारायण कौशिक के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन सी। हरियाणा के उस जिले का नाम बताइए जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतक पंडित जसराज का जन्म स्थान? ये भाई हमें पता है, ये हिसार में। निम्न में से कौन सा हरियाणा का प्रसिद्ध जैन कवि है? तो ये है पुष्पदंत। पुष्पदंत, ध्यान रखिएगा, जैन कवि पुष्पदंत है। हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश कब प्रकाशित हुआ? ईयर पूछ लिया है आपसे, तो ये 1985 में, 1985 में। अल्हड़ बीकानेरी डैश के जाने माने हिंदू उर्दू कवि थे? ये थे आपके हास्य रस के कवि। अल्ताफ़ हुसैन हाली किसके लिए प्रसिद्ध हैं? अल्ताफ़ हुसैन हाली जो हैं ये आपके कविता के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है भाई, 24वें का जो ऑप्शन रहेगा वो भी कविता के लिए। उपन्यास लाल पसीना किसके द्वारा लिखा गया है? ये अभिमन्यु अनंत के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन बी। कौन सा उपन्यास भारत में विधवाओं की दुर्दशा का वर्णन करता है? ये उपन्यास है आपका यमुना पर्यटन। ये जो है ये आपका विधवाओं की दुर्दशा का क्या करता है? वर्णन करता है।
आगे चलते हैं। अयोध्या प्रदास गोयलिया ने उर्दू साहित्य में डैश शुरू किए। क्या शुरू किए थे भाई इन्होंने? तो इन्होंने शुरू की थी शायरी, ऑप्शन बी। कलाम ए नैरंग द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है ये सैयद गुलाम भिक। कलाम ए नैरंग किनके द्वारा लिखी गई? सैयद गुलाम भिक द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है। टूटते बंधन उपन्यास के लेखक कौन है? ये हैं हमारे हेमराज निर्गम। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का वर्तमान में निदेशक कौन है? तो ये 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर है गुरविंदर सिंह। उस टाइम पे पूछा गया था भाई ये क्वेश्चन। कवि मालदेव हरियाणा के डैश कवि थे। कवि जो मालदेव थे वो हरियाणा के हिंदी कवि थे। जोगिंदर सिंह डैश में से एक साहित्यक है। जोगिंदर सिंह शाहबाद से हैं, ये कुरुक्षेत्र में है, आपको पता है ये साहित्यक हैं। बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के डैश साहित्यक हैं। बाल मुकुंद गुप्त जो है ये हिंदी साहित्यक हैं। जोगी गीत गाने के लिए, ये कल भी आया था एक क्वेश्चन, सारंगी का यूज़ होता है। सुंदरदास एक क्या थे? 35वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, सुंदरदास एक जैन कवि थे। मजलिस उल निसा किसके द्वारा लिखी गई है? ये अल्ताफ़ हुसैन हाली के द्वारा लिखी गई है। तिरिया के मजमूम डैश द्वारा लिखा गया है। तिरिया के मजमूम अल्ताफ़ हुसैन हाली के द्वारा लिखे गए हैं। बू अली शाह कलंदर एक क्या थे? ये एक संत सूफ़ी थे, और वैसे हमारे मोहम्मद तर्क हैं पहले सूफ़ी। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का निम्न में से कौन सा नाम है? तो ये है संस्कृत वाणी, मासिक पत्रिका संस्कृत वाणी, ठीक है। ये हरिप्रभा है, हरिप्रभा एक मासिक पत्रिका है हरियाणा संस्कृत अकादमी की। नेक्स्ट चलते हैं। हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग कौन सी पत्रिका निकालता है? तो ये निकालता है हरियाणा संवाद, ऑप्शन सी। हरियाणा का ये लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। अभी ये क्वेश्चन हम करके भी आए हैं, बाल मुकुंद गुप्त बोला जाता है इनको। इस पंचकुला के लेखक ने 2017 का प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है रमेश कुतुल मेंग। 2017 का प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य पुरस्कार इन्होंने जीता है। समाचार वाचक मीमांसा जो मलिक है ये सोनीपत से हैं भाई, मैं बता दे रही हूँ। 43 का सी ऑप्शन। हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे अधिक संग्रह हरियाणा के किस विद्वान ने किया? तो हस्तलिखित जो ग्रंथों का सबसे ज़्यादा संग्रह किया पंडित स्थाणुदत्त शर्मा ने। महाभारत का मेवाती में जो सर्जन ये किस कवि ने किया? मेवाती भाषा में जो सर्जन किया ये किया सादुल्ला खां ने। आचार्य भगवान देव ने सबसे अधिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे हैं? अपभ्रंश, उर्दू, हिंदी या संस्कृत? तो इन्होंने लिखे हैं संस्कृत भाषा में। साहित्यकार साहेब सिंह के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जींद के रहने वाले थे, पटियाला दरबार के राजाश्रित थे, और कुसुम वाटिका, प्रेम प्योनिधि, रासमंडल, कृष्ण कोतुल इनकी रचनाएं हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा ये सभी हैं इनसे रिलेटेड। साहित्यकार साहिब सिंह से, जींद के थे और पटियाला दरबार के राजाश्रित कवि थे। कुसुम वाटिका, प्रेम प्योनिधि, रासमंडल, कृष्ण कौतूहल इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, सभी यहाँ पर करेक्ट हैं, सी ऑप्शन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, तो चलिए मिलाते हैं यहाँ पे। और ऑप्शन हैं आपके ये: रमेश चंद्र मेहंदी रचे हाथ, अभिमन्यु, अनंत लाल पसीना, राजकुमार निजात। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे क्या होगा? देखिए यहाँ पर अगर रमेश चंद्र की बात करें तो मेहंदी रचे हाथ, अभिमन्यु, अनंत लाल पसीना, राजकुमार निजात, साएं अपने अपने और मोहन चोपड़ा ये पढ़ के आए टूटा हुआ आदमी। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ पे पूछा है पंडित शंकर जैमल पत्ता, अहमद बख्श भूरा बादल, हरदेव कृष्ण जन्म और मांगे राम हीर रांझा। चलिए मिलाते हैं इनको। आपको जो पता है पहले उसको मिलाएंगे। अहमद बख्श जैमल पत्ता ये मेरे को पता है, और अगर मैं मांगे राम की बात करूं तो ये कृष्ण जन्म है। तो देखिए बी का 1 है और डी का 3 है। अब यहाँ पे बात करते हैं पंडित शंकर लाल की। पंडित शंकर लाल भूरा बादल और हरदेव हीर रांझा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेंगे वो रहेंगे 2, 1, 4, 3। दोबारा से मैच कर लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट का आपका भूरा बादल और अहमद बख्श जैमल पत्ता, हरदेव आपका हीर रांझा और मांगे राम कृष्ण जन्म। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे
2143, तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। समुद्र का संसार किसकी रचना है? ये क्वेश्चन आता भी है, कई बार पूछा गया है आपका ये क्वेश्चन। ये रचना है आपकी अशोक भाटिया की, बी ऑप्शन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तो 51वें क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? जगत सिंह संविधान सभा में हरियाणा, डॉक्टर सुरेंद्र गुप्त यहाँ सब चलता है, कमल चतुर्वेदी खोया हुआ गाँव और प्रमोद दत्त प्रतीक्षा। तो ये मिला भी रखा है और ये जिन्होंने मिला रखा है वो बिल्कुल सही कर रखा है यहाँ पे। जगत सिंह यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 है, प्रतीक्षा। उसके बाद अगर डॉक्टर सुरेंद्र गुप्त की बात करें तो ये खोया हुआ आदमी, ये आपको पता भी होगा। कमल चतुर्वेदी यहाँ पे संविधान सभा में हरियाणा और प्रमोद दत्त है यहाँ सब चलता है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। 4 3 2 1। ठीक है, आगे चलें। 51 क्वेश्चन है ये। 52 हरियाणा के प्रथम राज्य कवि है उदय भानुवंश है, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उदय भानुवंश उर्दू कवि है, जवीनी कवि, और ये आपका डॉक्टर रणजीत सिंह गायक तथा पाठक, और आपके जोगिंदर सिंह शिक्षाविद। देखो ये उर्दू कवि हैं, ये भी कवि हैं और ये शिक्षाविद साहित्यकार हैं, ये गायक और पाठक नहीं है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? ये की थी खुदाबख्श अहमद ने। हाँ, शाहबाद के शिक्षाविद और साहित्यकार जोगिंदर सिंह डैश में नहीं लिखते थे। ये कौन सी भाषा में नहीं लिखते थे? अवधी में। हिंदू, उर्दू, पंजाबी में लिखते थे, अवधी में नहीं लिखते थे। ऑप्शन ए। हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? दीपचंद बैमन, ऑप्शन ए। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है? तो ये है हमारा हरिभूमि, आपको पता ही होगा। पंडित जसराज एक क्या थे? पंडित जसराज एक शास्त्रीय गायक हैं। निम्न में से किसकी रचना तुलसीदास की रचना नहीं है? तो ये झाड़ू फिरी इनकी नहीं है। रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली है, झाड़ू फिरी नहीं है। ये उपन्यास है, ये रचना नहीं है। हरियाणवी भाषा में लिखे गए प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी की रचना, और ये आपको पता भी है ये किसने की थी? राजा राम शास्त्री ने की थी। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अपने अंग्रेजी उपन्यास रिच लाइफ एज के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था? शशि देशपांडे, कमला मार्कंडे, और उसके अलावा नयनतारा सहगल और शांति रॉय। तो ये उपन्यास का जो पुरस्कार मिला था ये नयनतारा सहगल को मिला था। हरियाणा साहित्य डैश भाषा से समृद्ध नहीं है। पाली भाषा का यूज़ नहीं हुआ है, हिंदी, ब्रज, उर्दू तीनों है, पाली भाषा नहीं। उदय भानुवंश के साथ किस उर्दू में और किसे उर्दू में हरियाणा का राज्य कवि घोषित किया गया है? तो ये किया गया है आपके अनूप चंद आफ्ताब को, उर्दू कवि हैं ये भी। निम्न में कौन पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है? तो आपका जो गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है ये गेम का है, खेलों का, कोच का। महर्षि वेदव्यास, बाल मुकुंद, लक्ष्मीचंद ये साहित्य के हैं। आगे चलते हैं। किस पुस्तक के लिए अशोक भाटिया को समुद्र का संसार अभी पढ़ के आए? तो 65वें का ऑप्शन बी। भक्ति भारती हरियाणा के डैश की एक काव्य रचना है, ये रहेगा आपका तुलसीदास शर्मा दिनेश की रचना। निम्न में से कौन हरियाणा के बाल कवि और अंग्रेजी भाषा की कहानी द अरब एंड हिज कैमल का अनुवाद किया गया है? तो ये हैं आपके मुरारी लाल शर्मा, जिसे नॉरस कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा की कहानी द अरब एंड हिज कैमल का अनुवाद इन्होंने किया है, मुरारी लाल शर्मा, नॉरस। हरियाणा का कौन सा लेखक जुबान बुक्स का संस्थापक था? तो हरियाणा का लेखक जुबान बुक्स का संस्थापक उर्वशी बुटालिया। हरियाणवी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। इनमें से कौन हरियाणवी उर्दू का एक उद्देश्य नहीं है? हरियाणा में उर्दू को बढ़ावा देना, उसका प्रचार करना, उर्दू लेखकों के साहित्यिक योगदान को प्रकाशित करना, परिचित करना, भारतीय लेखकों की पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए वित्तीय सहायता देना, और पांडुलिपि और पुस्तकों को प्रकाशित करना। ये नहीं है, बाकी हैं भाई, क्योंकि एकेडमी भी है, उर्दू एकेडमी। भारतीय श्रोताओं के सामने उर्दू कविता शायरी का पेश करने का श्रेय डैश को जाता है। जन्म बादशाहपुर में हुआ और कई वर्षों तक भारतीय ज्ञानपीठ में एक पदाधिकारी भी बन के रहे। ये थे आपके अनूप चंद आफ्ताब, ध्यान रखिएगा उर्दू कविता में। और इनको माना भी गया है उर्दू का। पूर्व स्वतंत्रता युग के दौरान हरियाणा के उर्दू कवि ने एक चिन्ह बनाया और शम्स सुलेमान का खिताब जीता। उनकी रचना मुसज्जद-ए-हाली को भावी मुस्लिम देश पाकिस्तान की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण पाठ माना जाता है। इनका नाम क्या है? मिर्जा गालिब, आपका मोहम्मद अफजल, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, ये यही है भैया, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलते हैं। डैश एक सिद्ध अपभ्रंश लेखक और प्रथम ज्ञात अग्रवाल लेखक थे। इनका पासनाथ चिरू थिल्ली दिल्ली नाम की उत्पत्ति की कथा का प्रथम ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करता है। इनका नाम क्या है? ये थे विबुध श्रीधर, अपभ्रंश लेखक थे। उस प्रसिद्ध लेखक की पहचान कीजिए जिन्होंने भेड़ियों के ढंग, संत सिपाही, संत सेनाई और देशन में देश हरियाणा कविताएं लिखी।
ये थे उदय भानुवंश। महेंद्रगढ़, नारनौल, गुरुग्राम, रेवाड़ी जिलों में कौन सी भाषा ज़्यादा बोली जाती है? ये अहिरवती बोली जाती है। अहिर लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं तो अहिरवती। मेवात में मेवाती। बाकी हरियाणवी भिवानी कोई भाषा है नहीं। डैश एक हिंदी कवि हैं जिन्हें हरियाणा का राज कवि भी बोला गया। जब हरियाणा एक राज्य बना तो कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया और ये थे आपके अनूप चंद आफ्ताब। डी ऑप्शन। डैश एक प्रसिद्ध कवि हैं, इन्होंने भूदान आंदोलन में भूमिका निभाई। हिसार के रहने वाले हैं। विनोबा भावे का संदेश पहुंचाने के लिए अपने गीतों का इस्तेमाल किया। ये भाई परमानंद है, भैया ध्यान रखिएगा, भाई परमानंद। किस लोकप्रिय कवि ने महाकाव्य मुसद्दस मुदज जज इस्लाम के अब और तिद्दे पर आधारित एक शोक गीत की रचना की? वे 1870 के दशक के मध्य में चाइने मेहंदी के निजी नौकर थे। ये थे आपके अल्ताफ हुसैन हाली। कौन सा वर्तमान पत्र सर छोटूराम जी ने स्टार्ट किया? ये जाट गजट है, ये आपको पता है। हयाद ए शादी गद और पद संग्रह है, तो ये है आपका ख्वाजा अल्ताफ हुसैन का। हरियाणवी भाषा कौन सी विदेश भाषा से साम्य रखती है? ये एक फिनिश भाषा से साम्य रखती है, मेल खाती है। हरियाणवी चौपड़ किसने लिखी है? हरियाणवी चौपड़ लिखी है आपकी गुलाम कादिर ने। ठीक है। डैश चौरंगी नाथ के समकालीन थे, उन्हीं के काल के थे, तो ये थे गोरखनाथ। नाथ या कनफड़ा समुदाय, पता है कल बात हुई थी। चौरंगी नाथ हरियाणा में डैश भारत के पहले साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं, तो इनको हिंदी साहित्यकार बोला जाता है। ऑप्शन सी। अमानत एक शहीद की उपन्यास के लेखक कौन है? ये हैं आपके अमानत एक शहीद की उपन्यास के लेखक कृष्ण बाछल। भारत विलाप के लेखक कौन है? भारत जो विलाप के लेखक हैं ये हैं इशदाश। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पे। हरियाणा की क्षेत्रीय भाषा डैश की भाषा से उत्पन्न हुई? ये आर्य की भाषा, आर्यवर्त बोला जाता है वैसे भी हमें, तो आर्यवर्त की भाषा। संस्कृत और अन्य कई भारतीय भाषाओं को मूलभूत आधार हरियाणा की कौन सी भाषा ने प्रदान किया? तो ये किया आपका हरियाणवी भाषा ने। ठीक है भाई। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने पृथ्वीराज रोसो चंद्र बरदाई? ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। हरियाणा में पहला हिंदी समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? ये किया आपका जियालाल जैन ने, जैन प्रकाश। बाबू कन्हैया लाल ने निम्न में से कौन से समाचार पत्र प्रकाशित किए? तो ये किए जाट समाचार, और वैसे छोटूराम का जाट गजट। जैन प्रकाश आपका जयालाल जैन का पहला हिंदी समाचार पत्र। हिंदू उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 22 दिसंबर 1985 को। हरियाणा में हिंदी साहित्य को सर्वोत्कृष्ट योगदान के प्रख्यात साहित्यकार को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सूर सम्मान दिया जाता है भाई, और ये कल हमने पढ़ा भी था। हरियाणा अध्ययन पत्रिका का पहला प्रकाशन डैश से किया गया है? तो हरियाणा अध्ययन पत्रिका का पहला प्रकाशन 1969 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से किया गया, ये ध्यान रखिएगा। हरियाणा अध्ययन पत्रिका का प्रसिद्ध कवि और विद्वान ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली की याद में उनके गृहनगर कौन से, कहाँ से बिलोंग करते थे ये? तो ये करते थे पानीपत से। स्कूल है यहाँ पे एक। श्री जोगिंदर सिंह आधुनिक हरियाणा के महत्वपूर्ण साहित्यिक व्यक्तियों में से किन 3 भाषाओं में लिखते थे ये? तो ये लिखते थे आपके हिंदू, पंजाबी और उर्दू में। गोंकरूर किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया श्री मधुकांत के द्वारा। डैश पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए एक व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित, अवार्ड से सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार है आपका सूर सम्मान। प्रसिद्ध हरियाणवी कवि दयाचंद मायना का जन्म कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है भैया मैना मायना में। कौन निम्न में से क्या तुलसीदास शर्मा द्वारा नहीं लिखा गया? श्याम सतसई, युद्ध चरित, उसके बाद है आपका सत्याग्रही और प्रहलाद। तो युद्ध चरित जो है ये इन्होंने नहीं लिखा है, तुलसीराम शर्मा ने। आगे, वरिष्ठ IPS अधिकारी OP सिंह द्वारा लिखित जिन ढूंढा तिन पाइया नामक पुस्तक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो बता दीजिए, ये हमारे मनोहर लाल खट्टर CM के द्वारा। हरियाणा में उर्दू के प्रथम राज्य कवि के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया आपके अनूप चंद आफ्ताब, प्रथम राज्य कवि उर्दू के। टूटा हुआ आदमी अगेन मोहन चोपड़ा। ऑप्शन ए। इनमें से किस भाषा को हरियाणा की पुरानी भाषा माना जाता है? तो आपको पता ही है, हरियाणा की जो पुरानी भाषा है वो खड़ी बोली है। ऑप्शन ए। उर्दू साहित्य दस्ताना मजदूर किसने लिखी है? तो ये लिखी है भागीरथ जख्मी ने। ये ऑप्शन ए विल बी करेक्ट।
नेक्स्ट चलते हैं, बिजनौरी डैश भाषा का सबसे शुद्ध रूप है। बिजनौरी आपकी कोरवी भाषा का शुद्ध रूप है। डैश मध्यकालीन युग के एक महत्वपूर्ण कवि रहे हैं, ये रहे हैं आपके गरीबदास। किस हरियाणवी साहित्यकार ने कृष्ण लीला लिखी है, बता दीजिए भैया। यहाँ पर क्या ऑप्शन सही रहेगा, ये हमारा क्वेश्चन है 108। तो ये लिखी है आपकी मिश्र गोवर्धन सारस्वत ने, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, 109 क्वेश्चन है, अबाबिल एक उर्दू साहित्य किसके द्वारा लिखा गया था। तो अबाबिल उर्दू साहित्य ख्वाजा अहमद अब्बास के द्वारा लिखा गया। हरियाणा की गीत परंपरा कौन सी भाषा से प्रभावित है, कोरवी भाषा से प्रभावित है। निम्न में से कौन सी भाषा हरियाणा में नहीं बोली जाती, तो गुजराती भाषा नहीं बोली जाती, ऑप्शन डी। हरियाणा की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो हिंदी है, ऑप्शन बी। श्रीनाथ अष्टक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है सिद्ध चौरंगी नाथ ने, ध्यान रखिएगा। हरियाणा की कविता को कितने युगों में विभाजित किया है, ये 3 युग में विभाजित हुए हैं। हरियाणा के सिद्ध नाथ साहित्यकार कौन है, सिद्ध चौरंगी नाथ, सिद्ध योगराज पुरानाथ, श्रीनाथ अष्टक या सिद्ध चौरंगी नाथ और सिद्ध योगराज। तो ये हैं आपके 2 जने हैं, सिद्ध चौरंगी नाथ और सिद्ध योगराज। कौन सा साहित्य मध्यकालीन युग का साहित्य है, तो पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो और परमाल रासो तीनों ही मध्यकालीन युग के हैं। साहित्यकार गुरु गोरखनाथ किस भाषा के प्रसिद्ध किस भाषा में प्रसिद्ध थे, यही है ना, हाँ। तो ये थे आपके हरियाणवी साहित्य में गुरु गोरखनाथ। हरियाणा के पहले सूफी संत कौन से हैं, अगेन द सेम क्वेश्चन, शेख मोहम्मद तर्क किया भी और कल भी किया। डैश हरियाणवी भाषा का प्रयोग जैनी कविता में करने वाले कौन से कवि थे, जैनी कविता में किया है भैया इन्होंने, तो इन्होंने हैं, ये हैं श्रीधर। खड़ी बोली का वैकल्पिक नाम जो है कोरवी, ऑब्वियसली। हरियाणा में दूसरी बड़ी बोली कौन सी है, देखो पहली तो बंगारू है और दूसरी बड़ी है आपकी बागड़ी, ऑप्शन बी बागड़ी। पहली बंगारू फिर बागड़ी। प्रसिद्ध हरियाणवी साहित्यकार रामपाल चहल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ, तो ये हुआ आपका भिवानी में। हरियाणवी साहित्यकार है। सूर्य कवि और हरियाणा के तानसेन किसे बोला जाता है, ये लक्ष्मीचंद, आपको पता ही है। प्रसिद्ध भाषा ग्रंथ विचार सागर किसने लिखा है, तो ये लिखा है हमारा साधु निश्चल दास ने, साधु निश्चल दास, बी ऑप्शन। गुरु नानक की जिंदगी और उपदेशों से संबंधित एक महाकाव्य कविता श्री गुरु नानक प्रकाश के रचयिता कौन थे, तो ये थे हमारे भाई संतोख सिंह। पुरस्कार भी मिलता है इनके ऊपर। लेखक दीप चंद निर्मोही को किस पुस्तक के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी दिया गया था, ये दिया गया था आपका सूरज का सफर के लिए, ऑप्शन सी। इधर भी गधे उधर भी गधे कविता किसने लिखी, तो ये लिखी ओम प्रकाश आदित्य ने, ठीक है। मैं जल्दी करा रही हूँ क्योंकि हमारा मकसद है ज़्यादा क्वेश्चन करना कम टाइम में और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। विकट कहानी सूफी कार्य की एक रोमांटिक कविता किसके द्वारा लिखी गई, ये कविता लिखी गई आपकी मोहम्मद अफजल के द्वारा। गज़ल संग्रह आइनों के शहर, ये इन्होंने लिखा है, किसने लिखा है, लीलाधर वियोगी, मंजीत शर्मा। गज़ल संग्रह की बात हो रही है, माधव कौशिक या अनिल कुमार शर्मा, तो माधव कौशिक ने लिखा है। टूटा हुआ आदमी इन्होंने लिखा है, टूटा हुआ आदमी भैया बता दीजिए, ये सुभाष रस्तोगी। मोहन चोपड़ा था ये, तो इसमें सुभाष रस्तोगी दिया है 30 का, ऑप्शन ए। लघु कथा पुस्तकें बिखरे सपने और अंतर्द्वंद के लेखक कौन हैं, तो ये हैं आपके शकुंतला बृजमोहन, ऑप्शन सी। सूफी संत मोहम्मद सरमाद की प्रेरणा का निरंतर साथी और स्रोत निम्न में से किसे माना जाता है, अभय चंद का, ऑप्शन ए। हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है, बाकी लिखी हैं। मानसरोवर के कव्य, बुद्धिमान की मूर्खताएं, बड़ों बड़ों के उत्पात, घाट घाट घूमे, ये सुरेंद्र शर्मा हास्य कवि हैं, उन्होंने नहीं लिखी। अब तो आंसू पोंछ, ये किसने लिखी है, अब तो आंसू पोंछ अहलड़ बीकानेरी ने, ऑप्शन सी। किस पुस्तक को के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है, तो ये पुस्तक है आपकी सुनीता जैन रचित समा। ये स्थापित प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2015 से इनको सम्मानित किया, सुनीता जैन रचित क्षमा। पहले हरियाणा साहित्य संगम का उद्घाटन ये किसने किया, तो ये किया आपके ऑप्शन सी मनोहर लाल खट्टर ने, ठीक है।
रुबाइयात के रचयिता कौन हैं? ये ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हैं। पुस्तक फूल और कांटे किन्होंने लिखी है? ये लिखी है आपकी रूप नारायण चंदाना ने। बहुत सारी पुस्तक है भाई, साहित्यकार है, ऑब्वियसली भाषा और साहित्य पढ़ रहे हैं। फूल और कांटे लिखी आपकी रूप नारायण चंदाना ने। नाट्य पुस्तक चेतना के लेखक कौन है? चेतना के लेखक हैं आपके मदन लाल शर्मा। कहानी की पुस्तक दोष किसका था? इनके लेखक कौन हैं? इनके लेखक हैं सुदर्शन रत्नाकर, ऑप्शन बी। किसे हरियाणा में राज्य कवि की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये किया है खुशीराम शर्मा को। मौसम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? गोपाल दास अवालंबी, अमरनाथ वडेरा, अयब खान या हिम्मत सिंह। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। निम्न में से शिकारगाह के लेखक कौन हैं? मैं बता रही हूँ, यहाँ पे कमल चमोला है, ऑप्शन बी। विषगाथा के लेखक कौन हैं? तो विषगाथा के लेखक हैं अमृतलाल मदान। कौन सी कविता सुभाष रस्तोगी द्वारा लिखी गई है? तो ये कविता है आपकी बयान मौसम का। कहानी मुस्कान का दर्द के रचयिता कौन है? ये हैं आपके मदन शर्मा राकेश। डमरू गोपाल नामक उपन्यास के लेखक कौन है? हरीश चंद्र वर्मा है। हरियाणा के कई शब्द डैश भाषाओं के समान हैं? अभी हम पढ़ के आए फिनिश भाषा, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन एक सूफी कवि हैं? तो गुलाम कादिर, ऑब्वियसली बाकी नाम आपको दिख भी नहीं रहे होंगे। हरियाणा में डैश जिले में प्रमुख रूप से उर्दू बोली जाती है? बता दीजिए भाई। ये है आपका, देखो गुरुग्राम आएगा, वैसे तो मेवात कह सकते हैं क्योंकि ये गुरुग्राम, होडल, पलवल, मेवात ये आसपास हैं, तो हो सकता है गुरुग्राम में उर्दू बोली जाती हो। मुख्य रूप से उर्दू बोली जाती है। डैश हेमराज निर्गम ने लिखा है? क्या लिखा है हेमराज निर्गम ने? सीप का मोती, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे। चौधरी देवीलाल उत्कृष्ट अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, जिसे AICRP कहा गया, इस पुरस्कार का प्रायोजक कौन है? इस पुरस्कार के जो प्रायोजक हैं वो हैं आपके भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन सी। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिया गया महाकवि सूरदास सम्मान की पुरस्कार राशि क्या है? और ये आपको कल जो मैंने वीडियो कराया था उसमें मैंने आपको बताया भी था, उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि भाई कुछ पुरस्कारों की राशि बदली भी गई है। और देखो इसमें 2,50,000, 1,50,000, 5 लाख, तो मैं आपको बता दूं कि अब ये राशि बढ़ गई है। और पहले ये राशि दी जाती थी आपकी 5 लाख की, और न्यूनतम आयु आपकी 65 वर्ष है। 2006 में सूर सम्मान नाम दे दिया गया था। हरियाणवी और हिंदी भाषा में विशेष योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। सूर सम्मान इनका नाम कर दिया था, और महाकवि सूरदास सम्मान से सूर सम्मान हो गया था इनका नाम। आगे चलते हैं। पुस्तक वस्त्राभूषा और हरियाणवी लोकगीत के लेखक कौन है? तो ये आपके कौन है भैया? ये हैं आपके डॉक्टर दीपिका रानी, वस्त्राभूषा और लोकगीत के। श्री मुरारी लाल नीरस डैश के लिए अपने लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं आपके बच्चे और युवा के लिए। ठीक है। डैश ने जसरंगी के उपन्यास का निर्माण किया, जो एक पुरुष और महिला गायक के रूप में अलग अलग राग गाते हैं? तो ये कौन है? ये हैं आपके पंडित जसराज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं भैया। 157 हरियाणवी बोली के एक अति प्रसिद्ध क्लासिकल गायक कौन थे? तो ये थे आपके बाजे भगत, हरियाणवी बोली के क्लासिकल गायक। लोकप्रिय साप्ताहिक गान्योदय का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो ये आपका हिसार से हुआ। मोहिंद्र प्रताप चंद एक प्रसिद्ध कवि है, उनकी काव्य भाषा क्या है? तो उनकी काव्य भाषा है उर्दू, उर्दू है। और लीजेंड ऑफ करण उपन्यास ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है करणवीर अरोड़ा ने, ऑप्शन बी। एक राजकीय घोषणा पत्र जन एकता विज्ञप्ति किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो ये किया गया है आपका मुबाशिर हसन के द्वारा। हरियाणा राज्य का मध्यकालीन कवि किन्हें माना गया है? तो ये माना गया है आपका वीरभान को। ठीक है, वीरभान, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन हरियाणा के जैन कवि हैं? तो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, हमारे जो जैन कवि हैं वो हैं सुंदरदास। एक असाधारण पुस्तक बर्ड्स ऑफ द इंडस किसके द्वारा लिखी गई है? बर्ड्स ऑफ द इंडस लिखी गई है मुबाशिर हसन के द्वारा, ऑप्शन ए। कोरवी मूलतः निम्न बोली का प्रारूप मानी जाती है, खड़ी बोली का। हरियाणा में बोली जाने वाली राजकीय भाषाएं कौन सी हैं? तो हरियाणा में बोली जाने वाली राजकीय भाषाएं पंजाबी और हिंदी। किस जिले में सर्वप्रथम बार हरियाणा साहित्य संगम शुरू किया गया? ये आपका पंचकुला में। टूटा हुआ आदमी, जिसे हरियाणा सरकार द्वारा 1971 की श्रेष्ठ कृति घोषित किया गया, उपन्यास किसने लिखा है? तो देखो मोहन चोपड़ा
चोपड़ा, देखो वहाँ पे वो ऑप्शन मेरे को तो नहीं लगता सही है। बाकी आंसर की के अकॉर्डिंग मैंने आपको आंसर बताया, मोहन चोपड़ा आएगा तो ऑप्शन सी। निम्न सभी लेखक हैं किसके सिवाय, तो ये सभी लेखक हैं रोहित सरदाना, ये न्यूज़ एंकर थे, तो ये नहीं है। सही उगम का चयन कीजिए, तो यहाँ पर सही उगम का अगर हम चयन करें तो यहाँ पर अयोध्या प्रसाद गोयलिया, ये एक उर्दू कवि थे। ये एक हास्य कवि हैं, ये उर्दू कवि नहीं है, ये साहित्यकार हैं। तो अयोध्या प्रसाद गोयलिया उर्दू कवि थे, ये बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साहित्य साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी, तो ये की थी आपकी पंडित श्रीराम शर्मा ने। ये आपने बहुत बार क्वेश्चन देखा भी होगा। डैश हरियाणा जिला हिसार से प्रकाशित होने वाला अग्रणी संध्या समाचार पत्र है, तो ये है आपका नबछोर। ठीक है, नबछोर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं, अहीरवाटी बोली मुख्य रूप से निम्न में हरियाणा के किस जिले में बोली जाती है, तो अभी हम पढ़ के भी आए, और अहीरवाटी महेंद्रगढ़ रेवाड़ी, ये गुरुग्राम में आपके उर्दू मुख्य रूप से। हरियाणा सरकार के सौजन्य से जारी की गई कॉफ़ी टेबल के बुक जिंद ग्लोइंग वाटर्स फॉरगॉटन हिस्ट्री के संकलनकर्ता कौन थे, तो ये थे आपके गौरी प्रहसर जोशी व अजीत बालाजी जोशी। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा, तो भाई ये कहा भगवद गीता को, ऑप्शन सी। निम्न सभी काव्य से संबंधित है सिवाय किसके, मतलब सभी काव्य से हैं इसके सिवाय, तो राजाराम शास्त्री के सिवाय सभी काव्य से संबंधित है। इन्होंने झाड़े फुरी उपन्यास लिखा था, ध्यान रखिएगा। आहला साहित्य की कौन सी विधा है, तो आहला साहित्य की विधा है लोकवीर गाथा हरियाणा। नेक्स्ट चलते हैं, बांगरू और जाट हरियाणा भाषा की दो मुख्य बोलियां, बांगरू हरियाणा की सर्वाधिक बांगरू, तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा दोनों ही सही हैं, ये दो बोलियां हैं और ये सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है बांगरू। कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो मगही नहीं है, बांगरू कन्नौजी बुंदेली है, मगही नहीं है, ये बिहारी है मगही। महम के किस कवि ने राम लाला काव्य की रचना की है, तो ये की है आपके सैयद गुलाम हुसैन ने। रामलाला काव्य की रचना सैयद गुलाम हुसैन। करनाल से सांसद अश्विनी कुमार किस समाचार पत्र से संबंधित हैं, तो ये आपके पंजाब केसरी से संबंधित है। इतिहासकारों के अनुसार निम्न में से कौन सा हिंदी कवि हरियाणा का उपहार है, तो ये आपके देखो चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो और सूरदास तो हमारे हैं ही कवि, तो दोनों ही। ठीक है, हरियाणा का इतिहास और नवरत्न ऑफ हरियाणा पुस्तकें किसने लिखी हैं, हरियाणा का इतिहास भी पूछ लिया है, तो ये लिखा है राजाराम शास्त्री ने, ऑप्शन सी। मेवात में बोली जाने वाली हरियाणवी भाषा का प्रभाव नहीं है, ब्रज राजस्थानी बांगरू पंजाबी, तो पंजाबी नहीं है। ठीक है जी। संस्कृत ग्रंथ श्री भगत फूल सिंह चरित्रम के लेखक कौन है, ये हैं आपके पंडित विद्यानिधि। नाट्य शास्त्र जिसमें सभी अभिनय कलाओं को अच्छी तरह से संचित किया, इसकी रचना है क्या, इसकी रचना है आपकी भरत मुनि। हरियाणा में उर्दू साहित्य में उत्कृष्टता हेतु दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम बताइए, तो ये मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार है। अशोक वाजपेयी ने अपनी कविता संग्रह कहीं नहीं वहीं के लिए पुरस्कार जीता, ये कौन सा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य लहरी डैश की साहित्य कृति है, तो ये है आपकी सूरदास की। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है, तो आपको पता ही होगा, और यहाँ पे मनोहर लाल। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा का इतिहास किसने लिखा, सीएम होते हैं, तो ये इतिहास लिखा हरियाणा का इतिहास श्री राम शर्मा, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं भैया। हरियाणा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन थे, तो हरियाणा के साहित्य अकादमी पुरस्कार थे विष्णु प्रभाकर। देशन में देश हरियाणा ये किसने लिखा है, उदय भानु हंस ने। किसने कथा पुस्तक रोटी तंत्र लिखी है, तो कथा पुस्तक रोटी तंत्र सुशील राजेश ने। वैशाली सुंदरी नामक उपन्यास किसने लिखा है, ये इंदिरा स्वपन ने लिखा है, ऑप्शन ए। बाल साहित्य पापा मम्मी पर मुकदमा के लेखक कौन है, तो ये हैं आपके घमंडी लाल अग्रवाल। उपन्यास सिंधु पुत्र के लेखक कौन है, तो ये हैं आपके अमृतलाल मदान। आगे चलते हैं, नरदंश नामक उपन्यास किसने लिखा है, तो ये लिखा है राकेश वत्स ने। आगे, फ्लर्टिंग विद फैट नामक उपन्यास के लेखक कौन है, फ्लर्टिंग विद फैट नामक उपन्यास के लेखक है प्रीति सिंह। भारतीय नारीवादी और प्रकाशक का नाम बताइए जिसने पहली बार भारत की पहली पूर्णतः नारीवादी प्रकाश संस्थापक काली फॉर वीमेन की सह संस्थापना और बाद में जुबान नामक प्रकाशन संस्था की स्थापना की, तो ये है आपका उर्वशी बुटालिया, ये इनका नाम आता है भारतीय नारीवादी में। पुस्तक गूंजते एहसास को इन्होंने संकलित किया, ये किसने किया भैया, ये किया आपके मुकेश गंभीर ने। इनमें से कौन सा उपन्यास कश्मीरी लाल जाकिर ने नहीं लिखा है, कश्मीरी लाल जाकिर ने झाड़ू फिरी ने लिखा है, राजाराम शास्त्री ने लिखा है। अब मुझे सोने दो अग्नि परीक्षा समुद्र अभिघोष है, ये कश्मीरी लाल जाकिर ने लिखा है। हरियाणवी कविता संग्रह माटी का मोल के रचयिता कौन है, तो ये हैं आपके जगबीर राठी,
ये ध्यान रखिएगा। माटी का चूल्हा, माटी का मोल नहीं, सॉरी, माटी का चूल्हा जगबीर राठी, ऑप्शन डी। द अदर साइड साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक और लेखिका कौन है? तो ये हैं आपके उर्वशी बुटालिया। एनीथिंग फॉर यू मैम के लेखक, भाई आपके लिए सब कुछ मैम, ये किसने लिखा? ये लिखा आपका तुषार रहेजा ने। प्रसिद्ध नाटक कौशल, ये हमारा प्रसिद्ध नाटक कौशल के लेखक कौन है? ये हैं आपके स्वदेश दीपक। आगे चलते हैं। नाटक कहानी फिर वही रात के लेखक और लेखिका कौन है? मतलब इनमें से कौन है? तो ये हैं आपके सुखचैन सिंह भंडारी, फिर वही रात। कहानी पवित्र झूठ के लेखक कौन है? ये हैं आपके शकुंतला ब्रजमोहन। कहानी मुट्ठी में बंद आसमान के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके अनंत शर्मा अनंत। घरौंदे रेत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं रूप नारायण चंदना। बाल गीतांजलि के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके घमंडी लाल अग्रवाल। जल्दी जल्दी कर लिए भैया। निम्न में से नया रंग के लेखक कौन है? नया रंग के जो लेखक हैं वो हैं आपके अनीता, ठीक है, नया रंग के लेखक अनीता। गुदड़ी का लाल पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है मदन गोपाल शास्त्री ने, ऑप्शन सी। गुदड़ी का लाल पूछी भी जाती है, ध्यान रखिएगा, दोबारा से देख लीजिएगा। गुदड़ी का लाल पुस्तक लिखी है मदन लाल शास्त्री ने, ऑप्शन सी। अस्तित्व पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है? अस्तित्व पुस्तक मंजीत शर्मा मीरा के द्वारा। प्रश्न एक पुरस्कार का पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है? प्रश्न एक पुरस्कार श्रीनिवास वत्स ने लिखी है, ऑप्शन सी। सूर्य शतकम के लेखक ये मयूर थे, ऑप्शन ए। शिकवा-ए हिंद इनके द्वारा लिखी गई है? शिकवा-ए हिंद लिखी है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली ने। काट के पुतले ये लिखी है आपकी धन सिंह ने। निम्न में से हरियाणवी साहित्य की किताब हरियाणा के हीरे के लेखक कौन है? तो ये लिखी है आपकी पीपी सिंगल ने, ऑप्शन ए। तलाश जारी नामक नाटक के लेखक कौन है? अमृतलाल मदान है। फिजी के लोगों के जीवन पर आधारित किताब मेरा देश मेरे लोग ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है जोगेंद्र सिंह कंवल ने। निम्न में से किसने हरियाणवी साहित्य में अमूल्य योगदान नहीं दिया है? ताऊ सांगी ने, धनपत ने, भारत भूषण ने। हरियाणवी साहित्य की पूछिए तो ये भाई तुलसीदास नहीं थे, ये वैसे थे कवि। निम्न में से एक नया रंग के लेखक कौन है? नया रंग के जो लेखक हैं वो हैं आपके अनीता। अभी पढ़ के भी आए। फक्र हरियाणा पुरस्कार किसमें दिया जाता है? उर्दू साहित्य में। निम्न में से प्राचीन भारत में लेखक और पुरस्कारों तक का गलत मिलान है कौन सा? देखो ये पता ही है ना आपको, कादम्बरी ये हर्षवर्धन की नहीं है। मृच कृटिकम शूद्रक, रघुवंशम कालिदास, बुद्धचरित्र अश्वघोष। अच्छा ये ठीक है सही है। और लेखकों एवं पुस्तकों का तो कादम्बरी बाणभट्ट की है, हर्षवर्धन की नहीं है। जोग सागर निम्न में से कौन सूफी संत द्वारा लिखी गई? तो जोग सागर लिखी गई गुलाम कादर जिलानी के द्वारा। ये हुए आपके 226 क्वेश्चन भाषा साहित्य से। नेक्स्ट हम करेंगे शिक्षा एवं साहित्य, और अच्छा चैप्टर रहेगा। बाकी क्वेश्चन इसमें कितने बनते हैं अभी मैंने नहीं देखे हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सपोर्ट द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।